कंफ्यूजन तो होगा क्योंकि सवाल भी बहुत ज़्यादा आपने पूछे हैं और यह बताता है कि मैग्नाइट के बारे में अभी और इन्फॉर्मेशन देनी बाकी रह गई है। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेते हैं जो आपने ही पूछे हैं मैग्नाइट के बारे में, ताकि आपको मैग्नाइट की और इन्फॉर्मेशन मिल सके। पहले सवाल पे चलते हैं जो पूछा है राज सिंह ने, क्या यह कार डीजल इंजन में भी आती है? राज भाई, अभी तक तो यह कार डीजल इंजन में नहीं आती है और शायद जल्दी आने की संभावना भी नहीं लगती है। वैसे भी भारतीय बाजार से स्मॉल साइज के डीजल इंजन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इसी वजह से निसान का भी इरादा नहीं लगता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है हनीपुरी ने, क्या इस कार में सीएनजी किट सक्सेसफुल है बेस मॉडल में? हाँ, सीएनजी किट सक्सेसफुल रहेगी बेस मॉडल में, स्पेशली जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है 72 PS वाला, उसमें सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन टर्बोचार्ज्ड में नहीं। और अवॉइड भी कीजिएगा क्योंकि वारंटी भी तो जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो पूछा है मुझसे कृष्णा मिहा ने। पूछ रहे हैं, क्या सर 3 सिलेंडर इंजन है, केबिन नॉइज और वाइब्रेशन मौजूद है? ये बात सच है कि 3 सिलेंडर इंजन मौजूद है और इसमें केबिन नॉइज और वाइब्रेशन की बात करें तो कुछ खास कंडीशन पर गौर करना पड़ेगा। मैंने टर्बोचार्ज इंजन को चलाया है, अच्छे से परखा भी है, आपको वीडियो भी दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। खड़ी गाड़ी में कार के इंजन में वाइब्रेशन मौजूद है और क्लियरली एविडेंट है, यानी दिखता है, साफ साफ फील होता है कि इस कार में वाइब्रेशन हो रही है। स्पेशली दरवाजा खोल दे, दरवाजा कांपता हुआ भी फील होता है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जब कार को चलाते हैं तो यह वाइब्रेशन गायब हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नॉइज के बारे में। नॉइज कार के बाहर अगर आप खड़े होंगे तो जरूर आपको सुनाई देता है, लेकिन जब आप कार चलाते हैं तो आपको कोई खास नॉइज नहीं मिलता है। इवन कई मैंने 1.2 लीटर हैचबैक चलाई हैं, उनसे कभी नॉइज है कार चलाते समय। और स्पेशली जो कार मैंने चलाई थी जिसमें C8 के टायर लगे थे, उनमें वास्तव में दिक्कत नहीं थी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है सुहेल शेख ने, निसान मैग्नाइट महिंद्रा XUV 300 का ऑप्शन है क्या? ओके सुहेल भाई, यहां पर समझना पड़ेगा, दोनों कारें हैं तो मिनी एसयूवी, लेकिन मिनी एसयूवी की 2 कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हैं। एक है फीचर रिच एक्सपेंसिव मिनी एसयूवी और एक है अफोर्डेबल मिनी एसयूवी। यह मैग्नाइट अफोर्डेबल मिनी एसयूवी है और इसी वजह से XUV 300 से इसका कंपैरिजन नहीं है। XUV 300 बेहतर प्रोडक्ट है। क्लियर सोहेल भाई? अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा है मुझसे चंदेश राठौर ने, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 499 बेस मॉडल के इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, सभी महंगे टर्बो इंजन की बात करते हैं। चंदेश भाई, सच बात है कि टर्बो इंजन के लिए क्यों सब बात कर रहे हैं, क्योंकि टर्बो इंजन भारतीय बाजार में पहली बार आया, किसी ने चलाया नहीं था, तो सबकी जिज्ञासा थी, सबकी उत्सुकता थी कि यह इंजन कैसा परफॉर्म करेगा मैग्नाइट में, और इसीलिए कंपनी ने भी हम लोगों को रिव्यू के लिए यही इंजन प्रोवाइड करवाया। अब क्या इसके अलावा कोई रीजन? नहीं। अब बात करते हैं क्या 1 लीटर इंजन कैसा होगा। तो 1 लीटर इंजन को हम सब ट्राइबर में टेस्ट कर चुके हैं। मैं खुद ट्राइबर को 4000 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ। गोवा में चला चुका हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चला चुका हूँ, दिल्ली NCR में चला चुका हूँ थोड़ा बहुत, और हाईवे इधर उधर किया है और मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। इवन 7 लोगों के साथ भी मैंने कार को चलाया है और मुझे तब भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो उम्मीद है 5 लोगों के साथ मैग्नाइट में तो यह ड्राइवर से थोड़ा बेहतर ही परफॉर्म करेगा, यह उम्मीद है, क्योंकि अभी तक मैंने खुद नहीं चलाया। लेकिन उम्मीद ऐसी है जो ये बताता है कि शायद यह सही ही बैठेगा। बाकी चलाने के बाद ही मैं सही तौर पर एक्यूरेटली बता पाऊंगा। अगला सवाल पूछा है कुमार MH ने, कहते हैं इसका माइलेज कितना है और NCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है, कृपया बताइए। कुमार, इसके माइलेज के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, रिव्यू वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब रही बात क्रैश टेस्ट रेटिंग, इसकी अभी नहीं आई है, इसका क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। क्रैश टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक जो ग्लोबल NCAP खुद कार खरीद के टेस्ट करती है जो कि नॉन स्पॉन्सर्ड होता है, दूसरा वो होता है स्पॉन्सर्ड जिन्हें कंपनियां खुद बेचती हैं कि हमारी कारों को ले आइए, टेस्ट कीजिए, इधर से टेस्ट कीजिए, उधर से टेस्ट कीजिए, ये टेस्ट कीजिए, वो वाला टेस्ट कीजिए, सबके मार्क्स मिला कर दे दीजिए। ये क्रैश टेस्ट रेटिंग काफ़ी ट्रांसपेरेंट नहीं है गई है, खासतौर से ग्लोबल NCAP की।
उनके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। इवन हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन यह कोई बात नहीं करता कि आखिर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है। कंपनी को बताना चाहिए, ग्लोबल एनसीएपी, कंपनी का मतलब ग्लोबल एनसीएपी को जो टेस्ट कर रही है, कि यह एक्चुअल में स्पॉन्सर्ड टेस्ट था या नॉन स्पॉन्सर्ड। क्योंकि कई कारों के केवल एक ही सिंगल टेस्ट किए गए और कई के कई टेस्ट किए गए। ऐसा क्यों? एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही एग्जाम में बैठने को दिया गया, बाकी सबको 5-5 सब्जेक्ट के पेपर दिलाए गए और उनके मार्क्स जोड़ दिए गए, तो डेफिनेटली पार्शियलिटी तो है। अब यही ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं कि आप अपने रिजल्ट में यह डिक्लेयर कीजिए कि यह ट्रांसपेरेंट था, स्पॉन्सर्ड था या नॉन स्पॉन्सर्ड टेस्ट था। बाकी मुझे यह नहीं कहना है कि, या मुझे इस पर भी डाउट नहीं है कि आपने स्पॉन्सर्ड होने की वजह से ज़्यादा मार्क्स दे दिए, इस पर मुझे डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप कम से कम रिजल्ट में लिख के दीजिए कि यह स्पॉन्सर्ड टेस्ट था या नॉन स्पॉन्सर्ड था। इतना तो हक बनता है, क्योंकि हम भी जब कभी Cars24 या बूडमो का एडवर्टाइज करते हैं या उसका प्रमोशन करते हैं तो वीडियो के में लिखते हैं इंक्लूड पेड प्रमोशन, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? बस ये बात है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो मुझसे पूछा है चंदू बिष्ट ने। चंदू बिष्ट पूछ रहे हैं कि निसान सर्विस सेंटर 60 किलोमीटर दूर है और मैं XV CVT या XL CVT में कंफ्यूज हूं। तो पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं, आपको XV CVT के साथ जाना चाहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, 60 किलोमीटर दूर है, मैं 72 किलोमीटर ऑफिस है मेरा, आना जाना लगभग 150 किलोमीटर हो जाता है। और 150 किलोमीटर जब आप रोज जाते हैं तो आपको 60 किलोमीटर कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज 5 किलोमीटर चलते हैं, 4 किलोमीटर चलते हैं, कुछ लोग तो हफ्ते में 1-2 बार गाड़ी चलाते हैं, उनको 60 किलोमीटर ज्यादा लग सकता है। अब मेरा लॉजिक समझना तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहले साल यानी फर्स्ट और सेकंड सर्विस 1 साल के भीतर होती है, यानी 2 बार आपको सर्विस सेंटर जाना है। लेकिन उसके बाद आपको साल में केवल एक ही सर्विस करानी है, यानी 364 दिन आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ एक दिन सर्विस सेंटर जाना है, वो भी 60 किलोमीटर दूर है। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है साल में एक बार। आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा और समझिएगा, फिर मुझे रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, निसान का ईमेल आया था मैग्नाइट के लॉन्च से कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने नए 50 टच पॉइंट बनाए हैं निसान के लिए, जिनमें 30 सर्विस सेंटर और 20 शायद सेल्स पॉइंट है। उस हिसाब से मैं कहूँ कि निसान थोड़ा मेहनत कर रहा है वो भी, कि आप लोगों तक ज़्यादा उसकी रीच बन जाए। होपफुली आगे और भी खुलेंगे। अगर मैग्नाइट सक्सेसफुल होगी तो कई और एंटरप्रेन्योर्स आएंगे जो सर्विस सेंटर्स के लिए अप्लाई करेंगे और उसकी डीलरशिप लेंगे, तो और सर्विस सेंटर्स बन जाएंगे। यह डिपेंड करेगा मैग्नाइट की सेल्स के ऊपर भी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो पूछा है पुनीत कुमार स्वामी ने। यह ही ड्राइवर की तरह बकवास निकल सकती है, इंजन परफॉर्मेंस वगैरह का क्या पता। पहली चीज, ड्राइवर के इंजन को लेके किसी को डाउट नहीं था, आपको बकवास वर्ड यूज करना था, तो मैं इसके साथ सहमत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। परफॉर्मेंस ठीक है, अपनी प्राइस के अनुसार जज किया जाता है। आप 5 लाख की कार से 12 लाख की कार का या 50 लाख की मर्सिडीज का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमेशा कार को उसकी कीमत के अनुसार ही जज करना चाहिए। ड्राइवर जिस कीमत की प्राइस थी उस हिसाब से बहुत सही प्राइसिंग थी और बिल्कुल परफॉर्मेंस थी और बकवास नहीं निकली। इंजन सक्सेसफुल रहा और कार भी सक्सेसफुल रही। इवन इस कार के दम पर रेनो इंडिया में सेटल हो गई, जो कि पहले सेटल नहीं हो पाई थी डस्टर और क्विड के बाद भी। ये वजह है कि रेनो अब इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल हो चुकी है। इवन स्कॉडा वगैरह से भी, फोर्ड से भी आगे निकल गई है। तो आपको कुछ चीज़ों पर गौर करना चाहिए, डेटा समझना चाहिए। हर कार कंपनी मारुति की कंपेयर नहीं कर सकती है, जिसके मल्टीपल प्लांट है और बहुत बड़ा प्लांट है, बड़े बड़े प्लांट है, उनके साथ कंपेयर करना गलत है। ओके पुनीत भाई, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो मुझसे पूछा है पार्थ ने। सेफ्टी के मामले में सही है पार्थ? सेफ्टी कई तरह से है, एक्टिव सेफ्टी, पैसिव सेफ्टी और क्रैश टेस्ट की रेटिंग। जब ये तीनों चीजें मिलती है तब एक कंप्लीट सेफ्टी बनती है, उससे पहले नहीं। केवल रेटिंग ही सेफ्टी नहीं होती है, मैंने कई बार कहा है। और अब मैं एक नया मेथड, तरीका आपके साथ शेयर करता हूं कि हम क्रैश टेस्ट रेटिंग को सेफ्टी रेटिंग कह के ना बुलाएं। ये सही बात भी है, लॉजिकली भी सही है, क्योंकि क्रैश टेस्ट रेटिंग के बारे में अभी मैंने सवाल उठाया है ट्रांसपेरेंसी का, वह भी है। लेकिन सेफ्टी की बात आती है तो कार में सेफ्टी फीचर्स, जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स और पैसिव है, अगर आप नहीं जानते तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये दोनों फीचर्स इसमें रीजनेबल गिनती में मौजूद है, जिसके अनुसार मैं
प्राइस टू सेफ्टी फीचर्स ठीक मानता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो मुझसे पूछा है साहिल खुराना ने। साहिल पूछ रहे हैं क्या नेचुरली पेट्रोल इंजन को लेके कंफ्यूज हूं, और वीडियो में ट्राइबर के बारे में लोगों ने कहा है कि यह काफी नॉइजी है। मैं ऑलरेडी इस बारे में पहले बात कर चुका हूं। लोग कीमत के अनुसार कार को जज नहीं कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कार की कीमत के अनुसार जज करना चाहिए। यह मत सोचना चाहिए कि मैं मर्सिडीज से चलता हूं तो हर जज करने वाली कार या रिव्यू करने वाली कार मर्सिडीज का मुकाबला करेगी। नहीं, गलत है ये। आपको कार की कीमत के अनुसार जज करना चाहिए कार को। वैसे ही जैसे मैंने एफ पेस में कार की राइड के बारे में बताया था, 2.25 करोड़ की कार में मुझे राइड क्वालिटी पसंद नहीं आई, लेकिन अगर वैसी ही राइड क्वालिटी मुझे 5 लाख की कार में मिलेगी तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। क्यों? क्योंकि 5 लाख की कार की में जो मिल रहा है वह उस कार की कीमत को जस्टिफाई करता है, लेकिन 2.25 करोड़ की कार में जस्टिफिकेशन नहीं दिए जाते इस तरह के छोटे छोटे। तो यहाँ पर कीमत बहुत मायने रखती है, और उम्मीद है शायद इस बात से आप भी सहमत होंगे कि अगर कम कीमत की कार में आपको बड़े वाले फीचर्स, बड़े वाली सब चीजें मिल जाएंगी तो फिर बड़ी वाली कारें कौन खरीदेगा? लोग करोड़ों की कारें क्यों खरीदेंगे जब उनको 5 लाख की आल्टो में, टियागो में सारे फीचर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो कीमत के अनुसार कारों को जज किया जाता है, ये मेरा ओपिनियन है और शायद इससे आप भी सहमत होंगे। अब एक और आखिरी सवाल था जो लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये क्रैश टेस्ट सेफ्टी ही क्या सेफ्टी है। मैं इसको इसमें इसी वीडियो में इंक्लूड कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज भी मैं कह रहा हूं बहुत सी कारों को केवल प्लेटफॉर्म से आप उसकी सेफ्टी जज नहीं कर सकते कि ट्राइबर के प्लेटफॉर्म पर ये बनी है तो इसकी सेफ्टी रेटिंग भी वही होगी, क्विड की प्लेटफॉर्म से मैच करता है तो उसकी सेफ्टी रेटिंग वही होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ कारों के क्रैश टेस्ट रेटिंग आपके साथ शेयर कर देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। इग्निस हार्टेक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इस कार को यूरो एनसीएपी में जब सेफ्टी पैक के साथ टेस्ट किया गया तो मिले 5 स्टार। यूरो एनसीएपी वर्ल्ड की सबसे रिस्पेक्टेड एनसीएपी टेस्टिंग एजेंसी है, लेकिन जब इसको सेफ्टी पैक के बगैर टेस्ट किया गया तो उसे मिले 3 सेफ्टी स्टार्स। लेकिन जब सेम प्लेटफॉर्म वाली कार को, हार्टेक प्लेटफॉर्म वाली कार को सेफर कार अफ्रीका कैंपेन में टेस्ट किया गया तो इसे मिले 3 स्टार। लेकिन मजे की बात यह है कि यही हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई स्विफ्ट को मिले केवल 2 स्टार, वैगन आर को मिले केवल 2 स्टार। तो क्या यूरो एनसीपी में इग्निस को जो 5 स्टार मिले, क्या उसका प्लेटफॉर्म अलग था? नहीं, वह भी सेम प्लेटफॉर्म पर बनी थी। तो एक प्लेटफॉर्म होने से किसी भी कार की सेफ्टी रेटिंग एक नहीं होती है। सेफ्टी रेटिंग कार के फीचर्स के अनुसार बदलती घटती रहती है। एकदम से आपका सवाल आया ऐसा कैसे, बताता हूं। अगर आपको याद ना हो तो पोलो का भी ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट हुआ था। उस ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में पोलो को 2 एयरबैग के साथ 4 स्टार मिले थे, लेकिन जब उसको 2 एयरबैग घटा दिए गए तो उसके स्टार रह गए 0। ऐसा क्यों? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। टाटा की जेस्ट, जब इसको टेस्ट किया गया 2 एयरबैग के साथ तो मिले इसे 4 स्टार, लेकिन जैसे ही 2 एयरबैग हटा दिए गए तो मिले 0 स्टार। क्यों? कैसे? दिमाग दौड़ाइए। केवल 2 एयरबैग से इतना फर्क पड़ गया? बहुत सारी चीजें हैं ग्लोबल एनसीएपी के बारे में समझने की, और इसके ट्रांसपेरेंट के लेके हम सबकी मुहिम की। इस समय बहुत सारे वर्ल्ड के एक्सपर्ट ट्रांसपेरेंसी को लेके बहुत सवाल उठा रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल हूं। मैं सवाल उठाता रहूंगा, मेरे सवाल पर गौर कीजिएगा। अब बात करते हैं मैग्नाइट। मैग्नाइट एक अच्छा प्रोडक्ट है, लोगों ने काफी पसंद किया, बुकिंग बहुत जबरदस्त आ रही है। हालांकि ऑफिशियल फिगर्स नहीं मेरे पास पहुंची है, लेकिन सब जगहों से जो खबरें आई हैं उसको देख के लगता है कि निसान के हाथ सचमुच में ट्रम्प कार्ड लगा है। अगर आपके सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं मैग्नाइट को लेकर तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, मैं उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने में संकोच कैसा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच ना करें। मैंने मेहनत की है, सारे सवाल इकट्ठा किए हैं, आपके बारे में बात की है, तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करके जरूर जाइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं, खूब सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, उसके ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन दबाइए, हाँ वही जो आप नहीं दबाते अक्सर। देखते रहिए आस्क कार गुरु।